मंगलवार का दिन जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का व्रत सुनता है उस पर सदैव हनुमान जी कृपा बनाए रखते हैं। चलिए व्रत सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटा से गांव में रामादास नाम का एक गरीब लेकिन रामरायण व्यक्ति रहता था। वह भगवान श्री राम और हनुमान जी का परम भक्त था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र था। रामदास प्रतिदिन सुबह स्नान करके हनुमान जी की पूजा करता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और भगवान का नाम लेकर अपने कार्य पर जाता था। कहीं भी हो जाता था तो भगवान हनुमान जी का चालीसा पढ़ के सुनकर ही अपना काम पर जाता था। यद्यपि यही वह बहुत मेहनत करता था, फिर भी उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार तो परिवार के 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। पूरे गांव को लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। रामदास भी उनसे पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं हनुमान जी का भक्त, फिर भी मेरे जीवन में अनेक कष्ट है, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। और रामदास साधु जी संत से बोले कि हमको कोई उपाय बताइए जो से हम हनुमान जी का हम भक्त हैं। तो हनुमान जी के वक्त बताइए। तो बताएं कि महात्मा जी बताएं मुस्कुराते हुए और बोले कि बेटा, श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार मंगलवार का व्रत करो। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, मंगलवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ, लगन के साथ मंगलवार का व्रत करो, हनुमान जी की पूजा करो, राम नाम का स्मरण करो और जरूरतमंदों की सहायता करो। जो संकट मोचन हनुमान तुम्हारे सभी दुख दूर करेंगे। रामदास ने संत की बात को हृदय से स्वीकार कर लिया। अगले मंगलवार से उसने विधि पूर्वक व्रत आरंभ कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता था, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनता, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित करता था। दिन भर भगवान का स्मरण करता और शाम को आरती करके व्रत का पारण करता था। कुछ सप्ताह तक सब कुछ समान रहा, लेकिन अचानक उसकी परीक्षाएं और बढ़ गई। उस समय तक, सप्ताह तक उनका सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक उनकी परीक्षाएं बढ़ गई। जिस खेत में वह मजदूरी करता था, जिस घर में वह मजदूरी करता था, वहाँ काम बंद हो गया। घर में अनाज की कमी हो गई। पत्नी चिंतित रहने लगी। उसने रामदास से कहा, इतने व्रत और पूजा करने के बाद भी हमारी कठिनाइयाँ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उनकी पत्नी बोली रामदास से। तो रामदास ने कहा कि रामदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। उसने बोला कि हमें विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, वे अवश्य हमारी सहायता करें। वो हनुमान जी हर भक्त का परीक्षा लेते हैं और सहायता जरूर करते हैं। रामदास ने अपना व्रत और अधिकार श्रद्धा से जारी रखा। वह हर मंगलवार मंदिर जाकर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करता। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर प्रभावित हो गए। एक मंगलवार की रात रामदास के स्वरूप आया। उसने देखा
कि एक तेजस्वी वानर रूपधारी दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकला। रामदास ने एक दिन मंगलवार का ऐसा देखा कि उनको सामने एक वानर आया, तेजस्वी वानर, जो उनको शरीर से प्रकाश उज्जवल हो रहा था। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और धैर्य से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः गांव के बाहर पुराने पीपल के वृक्ष हैं। वानर ने बोला कि भक्त, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल बाहर, गांव के बाहर एक पुराना पीपल है, पीपल के वृक्ष के पास जाना और वहां तुम्हें तुम्हारे कष्टों का समाधान मिलेगा। यह बात सुनकर, उनका बात सुनकर रामदास स्वरूप से सुन रहे थे। सुबह होते ही रामदास उस स्थान पर पहुंचे जहां पीपल का पेड़ था। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वृद्ध ने कहा, बेटा, मैं दूर नगर से आया हूं, मेरा धन और सम्मान कहीं खो गया। यदि तुम मेरी सहायता कर दो तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वो वृद्ध व्यक्ति बोला कि बेटा, अगर मेरा सहायता कर दोगे तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। स्वरूप से रामदास स्वयं गरीब था, फिर भी उसने वृद्ध को अपने घर ले जाकर भोजन कराया और उसकी यह असंभव सहायता की वृद्धि उसकी सेवा और दयालुता से बहुत प्रसन्न हुई। जाते समय उसने रामदास को कुछ स्मरण मुद्राएं दी। वो जब जा रहे थे वृद्ध व्यक्ति, तो रामदास को कुछ मुद्राएं दी और कहा, यह मुद्रा तुम्हारी भलाई का फल है। रामदास ने विनम्रता से धन्यवाद दिया और उस धन का उपयोग अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में किया। धीरे धीरे उसने आर्थिक स्थिति सुधारने लगी, उसे अस्थायी कम मिला और घर में सुख समृद्धि आने लगी। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। खेत सूख गए और लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया। रामदास ने पूरे गांव को एकत्रित किया और सभी से हनुमान जी की पूजा तथा प्रार्थना करने का आग्रह किया। अगले मंगलवार को गांव के मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सभी लोग ने सच्चे मन से प्रार्थना की। कहते हैं उसकी रात मौसम बदल गया। कुछ दिन बाद अच्छी वर्षा हुई, खेतों के हरियाली लौट आई। गांव के लोग इसे हनुमान जी की कृपा मानने लगे। रामदास की श्रद्धा और भी बढ़ गई। एक दिन वह संत महात्मा गांव का रामदास ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी पूरी कथा सुनाई। महात्मा ने कहा, बेटा, यह सब तुम्हारी श्रद्धा से भाव और हनुमान जी का कृपा प्रणाम। भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि सच्चे आचरण, दया और विश्वास से प्रसन्न होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें और जय हनुमान।